हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो है डांसर सनातन का। आई होप आप लोग उनको जानते होंगे और पसंद भी करते होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई डांसर सनातन नाम के मोहताज नहीं है। उन्होंने और उनकी बहन सावित्री ने अपने मेहनत के दम पर आज वो मुकाम हासिल किया है जो कि सभी लोग उन्हें पहचानते हैं। उन्होंने अपनी शादी की थी लव मैरिज, यहाँ तक कि कह सकते हैं भाग करके शादी की थी। भाई वो शादी वाला वीडियो इनका बहुत वायरल हुआ था और कुछ लोगों को बहुत पसंद भी आया। कुछ लोगों ने उसे ट्रोल भी किया कि भाई किसी लड़की के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते हो। कास्ट की प्रॉब्लम थी, इसी वजह से घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। भाई 2 साल शादी को हो चुका है, तीसरा साल चलने लगा और मायके वाले बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। ससुराल वालों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि भाई डांसर सनातन उनके घर के सबसे बड़े चिराग थे और वही घर चला रहे थे, वही सब कुछ कर रहे थे। अगर डांसर सनातन अपने घर को छोड़ देते या उनके घर वाले डांसर सनातन को छोड़ देते तो भाई घर में प्रॉब्लम हो सकती थी। और अंजलि मतलब स्वभाव से ही बहुत ही अच्छी लड़की थी। भाई उम्र कम थी, लेकिन उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि कम समय में ही उसने पूरे ससुराल वालों का दिल जीत लिया। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था, सब कुछ ठीक जा रहा था और इसी बीच इनको एक लड़का भी पैदा होता है। अब खुशियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। जब से अंजलि इस घर में आई तब से सनातन बहुत खुश रहने लगे, पूरा परिवार खुश रहने लगा और सफलता भी मिलने लगी। घर में गाड़ी आ गई, घर भी बन गया, मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा था। ये देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन फाइनली अभी डांसर सनातन के बेटे का फंक्शन हुआ और उस फंक्शन में उनके मायके के लोग भी आए। जैसे कि बीच बीच में बात होती थी अंजलि से, उनके घर वालों की, उनकी बहन भी एक बार आई थी, उनका भाई भी आया था। मतलब धीरे धीरे रिश्तों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब डांसर सनातन भी अंजलि को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने भी भरसक प्रयास किया और वो दिन आया कि अंजलि अपने मायके गई। अब अंजलि अपने मायके गई, वहाँ पर उनका बहुत स्वागत हुआ। अपनी माँ से लिपट करके अंजलि बहुत रोई थी और उसके भाव देखकर यही लग रहा था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इस तरह से भागकर शादी करके। लेकिन होनी जो होनी होती है वही होता है और फिलहाल वो अपने मायके में है। मतलब कि डांसर सनातन विद फैमिली अपने ससुराल में है, मतलब कि अंजलि है और उनका भांजा भी है और उनका बेटा है। माँ भी आज कैमरे के सामने आई। माँ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, सीधी लग रही हैं, परिवार बहुत ही अच्छा है। अब अंजलि इतना ज़्यादा खुश है, आज उसने अपनी माँ की साड़ी पहनी थी। ये देख करके हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी लड़की ससुराल में कितनी भी खुश क्यों ना हो, लेकिन अगर मायका उससे छूट गया तो वो दुख उसके लिए सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बचपन उसका वहीं गुजरता है, जवानी उसकी वहीं गुजरती है। उसके बाद शादी के बाद तो सभी लड़कियां पराई हो जाती हैं, लेकिन अंजलि ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा के लिए पराई हो गई है। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में खुशी आई है तो कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब अंजलि उस तरह से अपने ससुराल में बिल्कुल नहीं रहेगी जैसे कि पहले रहती थी। अब उसके अंदर भी एटीट्यूड आ जाएगा, उसके अंदर भी घमंड आ जाएगा और वो डांसर सनातन को छोड़ भी सकती है अगर मायके वाले ऐसा कुछ बोलेंगे। पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनके मायके वाले पहले ही कर चुके होते। लेकिन उन्होंने पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया कि भाई ठीक है उसने शादी कर ली, अब बच्चा भी हो गया है तो अब क्यों ऐसा करेंगे। और रही बात उसके स्वभाव को बदलने की, तो इंसान का स्वभाव ही उसकी पहचान होती है। अंजलि के स्वभाव की वजह से ही उसे इतने प्यार मिलता है, पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि
वो अपने ससुराल को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। इतनी कम उम्र में ही उसने सब कुछ संभालना सीख लिया है। अब आप लोग खुद ही देखिएगा कि अभी सावित्री मतलब उनकी जो बहन है सनातन की, उनके घर भी ये लोग गए थे, जबकि अंजलि की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मुझे तो लगता है ऐसे में जाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मामा ही चले जाते, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और महाराष्ट्र में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी डांसर सनातन हर मौके पर अपनी बहन के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। ये देख कर के अच्छा भी लगता है, क्योंकि हर बहन चाहती है कि उसका भाई या उसके मायके वाले उसके हर प्रोग्राम में शामिल हों। तो डांसर सनातन अपनी फैमिली के साथ गए थे, लेकिन वहाँ पर अंजलि और उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसे हॉस्पिटल भी लेकर गए और इलाज भी हुआ, लेकिन कहने को लोग यही कहेंगे कि वहाँ जा कर के वो बीमार हो गई, इस तरह से नाटक कर रही है, कई कमेंट भी मैंने ऐसे देखे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अंजलि हमेशा से काम करती थी, जब भी अपनी दीदी के घर जाती थी, मतलब सावित्री के घर, सावित्री से ज़्यादा अंजलि काम करती थी। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो काम करने से पीछे नहीं हटती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी ज़रा सा आराम हुआ तो उसने प्रॉपर कपड़े वगैरह धुले, साफ़ सफाई की, सब कुछ किया था। उसके बाद ट्रेन से वो वापस अपने घर पहुंचते हैं, जबकि ट्रेन में उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये वीडियो देखने के बाद आई होप आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी, जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, क्योंकि डांसर सनातन जैसा बेटा शायद ही किसी को नसीब होता है, और वैसा भाई भी बहुत नसीब वालों को मिलता है। उसने अपनी सभी बहनों का बराबर साथ दिया, सबको प्यार दिया, और इसी वजह से कुछ रिएक्शन चैनल मैंने सुना है वो उदाहरण देते हैं कि यहाँ के लोग कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, लेकिन गरीबी कंटेंट की वजह से वो दिखाते हैं। हाँ, मैं किसी और को तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन डांसर सनातन की अगर बात की जाए तो भाई उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। 5-5 बहनें हैं और अपना घर भी ये देखना है। तो भाई सबको, जिस आदमी को देखना होता है ना, तो वो एक्स्ट्रा एन्जॉय नहीं कर सकता है, घूम फिर नहीं कर सकता है, क्योंकि पैसे उन्हें उतने ही मिलते हैं जितने में अपनी पूरी फैमिली का भरण पोषण अच्छे से कर सके। तो भाई सैल्यूट है ऐसे भाई को, ऐसे बेटे को और ऐसे पति को, जो कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। जबकि उनकी तबीयत भी बीच में कई बार ख़राब हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी भगवान उनके साथ हैं और उनकी रक्षा भी करेंगे। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।